सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले 25 सेकंड में खबर। ग्वालियर को सीएम शिवराज की सौगात, करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण, कुलैत मेला और जगन्नाथ रथ यात्रा का ऐलान। नई तहसील बनेगी पुरानी छाप। नौकरियों की सिफारिश को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा राजनीति में रहकर करना पड़ती हैं सिफारिशें, कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बालाघाट में बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन की बगावती बोल, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की वकालत, कहा भले ही मुझे पार्टी से निकाल दे, नहीं पड़ता फर्क। छिंदवाड़ा में बेकाबू पिकअप पलटी, 4 यात्री की मौके पर मौत, 5 घायल। बैतूल के आठनेर से महादेव मेला जा रहे लोग। ग्वालियर के गोविंदपुर इलाके में नशे में धुत महिला का हंगामा, मिलेनियम प्लाजा इलाके में अर्धनग्न हालत में पहुंची महिला, परिचित युवक से आधे घंटे तक करती रही गाली गलौज। जबलपुर में चोर गैंग का पर्दाफाश, एटीएम कार्ड की करते थे हेराफेरी, मंडला से भी ठगी की वारदातों को दिया था अंजाम। सतना में नशेड़ी ने की महिला से छेड़खानी, गुस्साई महिला ने चप्पल से पीटा, राह चलती महिला पर छीटाकशी और छेड़छाड़। मुरैना में रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद, कुछ युवकों ने एक युवक पर किया हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट बस स्टैंड की यात्री प्रतीक्षालय में चार्टर्ड बस सर्विस के कैशियर से 2 लोगों ने की मारपीट, हिसाब नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर के गोविंदपुर इलाके में नशे में धुत महिला का हंगामा, मिलेनियम प्लाजा इलाके में अर्धनग्न हालत में पहुंची महिला, परिचित युवक से आधे घंटे तक करती रही गाली गलौज। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की सरकार नहीं, वहां राज्यपाल ने लौटाए बिल, राजभवन के जरिए बीजेपी कर रही नियंत्रित करने की कोशिश। मिलेट्स व्यंजनों की महक से महकी राजधानी, मिलेट कार्निवल का आज दूसरा दिन, कल सीएम भूपेश बघेल ने किया था शुभारंभ। धमतरी के कुरूद में NH-30 पर बीजेपी ने किया चक्काजाम, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी हुए शामिल। धमतरी में बीजेपी ने 11 स्थानों पर किया चक्काजाम। कांग्रेस में छिड़े पोस्टर वॉर पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने साधा निशाना, कहा जो आयोजन समिति का चेयरमैन वही पोस्टर से गायब। हवाई सेवाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने 4 बिंदुओं पर सरकार को दिए निर्देश, भूमि अधिग्रहण पर केंद्र दे शपथ पत्र, नाइट लैंडिंग के प्रयास की दे जानकारी। लोकार्पण के 1.5 साल में ही भिलाई स्टील प्लांट के ओवरब्रिज में आई दरार, ट्रैफिक पुलिस ने आवाजाही पर लगाई रोक, निर्माण में खुली भ्रष्टाचार की पोल। धमतरी में लापता 14 साल का मासूम लौटा घर, 15 फरवरी को 4 हथियारबंद बदमाशों ने किया था अगवा, जगदलपुर पुलिस की सहायता से पहुंचा था। सूरजपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 मकानों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनाए गए थे मकान। जशपुर में जमीनी विवाद को लेकर देवर ने की भाभी की हत्या, डंडे से पीट कर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग में सड़क किनारे हाईवे से टकराई कार ड्राइवर की मौत, 8 लोग घायल, 2 घायलों की हालत गंभीर, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को दिया बड़ा झटका, एकनाथ शिंदे गुट को मिला धनुष बाण चुनावी चिन्ह, शिवसेना पार्टी का नाम भी एकनाथ शिंदे को। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से अरबपति जॉर्ज सोरोस पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में लगी है विदेशी ताकतें, कामयाब नहीं होंगी जॉर्ज सोरोस के मंसूबे। सीएम योगी के आवास के बाहर बम की अफवाह, जांच में बम की खबर निकली गलत, सीएम आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस खत्म करने पर लगी याचिका, सरकार के फैसले को दी गई चुनौती, कोर्ट ने विचार करने के बाद सुनवाई की तारीख देने की कही बात। मुंबई के वर्ली इलाके में रघुवंशी मिल में लगी आग, जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग को काबू में करने का किया प्रयास। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इस पर्व की शुरुआत 9 दिन पहले ही हो जाती है।
क्योंकि यहाँ 9 दिनों तक शिव नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, जिसका समापन महाशिवरात्रि को होता है। इस पर्व में सबसे खास 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार और आखिरी दिन बाबा महाकाल के सेहरा और दूल्हा बनने का अवसर होता है। खास ये भी कि महाशिवरात्रि पर्व पर देर रात 12 बजे से भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। बता दें, महाकाल लोक का बीते साल ही शिवार्पण होने के बाद इस बार मंदिर में भक्तों की संख्या बीती हर बार से ज्यादा होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं मंदिर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है और कैसा होगा उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व। महाशिवरात्रि को महाकाल मंदिर में सतत 44 घंटे तक दर्शन होंगे। महाशिवरात्रि को प्रातः 3 बजे भस्म आरती के लिए पट खुलेंगे। भस्म आरती के बाद 7:30 बजे से 8:15 तक दध्योदक आरती होगी। 10:30 बजे से 11 बजे तक भोग आरती की जाएगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक तहसील की ओर से अभिषेक पूजन होगा। फिर होलकर एवं सिंधिया परिवार द्वारा वंश परंपरा अनुसार अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। महाकालेश्वर भगवान की सायं 6 बजे आरती होगी। फिर रात 7 से 10 बजे तक कोटेश्वर महादेव का पंचामृत पूजन किया जाएगा। सप्तधान अर्पण के बाद पुष्प मुकुट श्रृंगार आरती की जाएगी। 18 फरवरी रात 3 बजे से दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। 19 फरवरी की रात होने वाली शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद होंगे। दरअसल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिसके कारण यहाँ महाकाल को कालों का काल भी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्म आरती की परंपरा है। दूल्हा बनाने की परंपरा भी महाकाल मंदिर में ही है और इसी कारण से 9 दिनों तक शिव नवरात्र का पर्व सिर्फ महाकाल मंदिर में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व महाकालेश्वर में बहुत अधिक है। कारण इसका ये है कि स्वयं ज्योतिर्लिंग के स्वरूप भगवान विराजित है। साथ ही में यहाँ भगवती का एक अंग जो गिरा हुआ है, कोनी जो है, वो शक्तिपीठ होने से अवंतिका में शिवरात्रि महत्व बड़ा है और धूमधाम से इसको मनाई जाती है। शिव पर्व जो नवरात्रि है, उस दिन भगवान 24 घंटे निराकार होते हैं, साकार स्वरूप नहीं होता है। जलधारा जो उनको प्रिय है सतत होती है। जो शिवरात्रि पर उनको जो फल वगैरह जो चढ़ाने का महत्व होता है, बेर वगैरह पुष्प है, आकले के पुष्प है, धतूरा है, ये सब भगवान को अर्पण किया जाता है। शिव इससे प्रसन्न होते हैं, भक्तों का मनोरथ भी पूर्ण होता है। 9 दिनों तक भगवान महाकाल अलग अलग रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसमें शिव नवरात्र के प्रथम दिवस से 9वें दिन तक अलग अलग रूप में बाबा का श्रृंगार किया जाता है। 9 दिनों तक इस दौरान भगवान शिव को चंदन और मां पार्वती को हल्दी लगाने की विधि होती है। भगवान शिव की जो अनादिकाल की परंपरा है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से भगवान की शिव नवरात्रि प्रारंभ होती है, जो शिवरात्रि महापर्व के दिन संपूर्ण होती है। 9 दिन तक भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है, पूजन अर्चन किया जाता है और 9 दिन का भगवान की जो अनादिकाल की जो परंपराएं हैं, दर्शन पूजन की, उसके अनुसार चंद्रमौलेश्वर की पूजन, उसके बाद भगवान कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन और उसके पश्चात गर्भगृह के अंदर 11 ब्राह्मणों के द्वारा एकादश में रुद्राभिषेक का पाठ। सायंकाल भगवान निराकार से साकार रूप में धारण करते हैं, अच्छा शिव से शंकर बनते हैं। नित्य नए श्रृंगार किए जाते हैं, जो भगवान शिव के स्वरूप है, उन्हीं का उसमें वर्णन होता है। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के दौरान सतत 44 घंटे तक दर्शन के कारण शिवरात्रि के अगले दिन सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती नहीं हो पाती, क्योंकि भगवान को दूल्हे के रूप में सेहरा चढ़ाया जाता है। इसके कारण अगले दिन दोपहर में भस्म आरती की परंपरा है। महाशिवरात्रि को महाकाल में सुबह भस्म आरती के बाद सतत जलधारा महाकाल को चढ़ेगी, जिसके बाद महाकाल मंदिर में शिवरात्रि के पर्व पर रात में अनुष्ठान शुरू होता है। इसके बाद अगले दिन सुबह सप्तधान्य महाकालेश्वर भगवान को अर्पण किया जाएगा और महाभोग आरती के बाद सेहरा दर्शन शुरू होंगे और फिर वर्ष में एक बार होने वाली दोपहर की भस्म आरती दोपहर 12 बजे की जाएगी। बता दें कि महाकाल दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने और सेहरा की तैयारी के लिए खास फूलों की व्यवस्था की जाती है। महाकाल के दूल्हे के रूप में श्रृंगार के लिए 3 क्विंटल फूल लगेंगे, जिसमें 100 किलो आंकड़े के फूल, 1.25 लाख बेलपत्र, 200 किलो देसी फूल और 11 फीट का सेहरा बनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल का आंगन फूलों से सजाया जाता है। बेंगलुरु समेत
थाईलैंड और इंडोनेशिया के विशेष विदेशी फूलों से सजाने के लिए 5 से अधिक कारीगर बेंगलुरु से हर साल आते हैं। भगवान महाकाल के भक्त बेंगलुरु के रहने वाले श्री कृष्ण रेड्डी प्रति वर्ष महाकाल का दरबार विदेशी और देसी फूलों से निःशुल्क सजवाते हैं। अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। तो महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन का पर्व माना जाता है। आज सर्वार्थ सिद्धि व्यातिपात वरयान योग बन रहा है। करीब 24 साल बाद शनि प्रदोष व्रत का भी संयोग आज बन रहा है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस संयोग में पूजा अर्चना बहुत अधिक शुभ मानी गई है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग उज्जैन के बाबा महाकाल की बात करें। आज सुबह 3 बजे भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद पंचामृत अभिषेक कर पूजन किया गया। आज के दिन साल में एक बार बाबा महाकाल का मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए 44 घंटे के लिए खुला रहता है। आज पूरी उज्जैन नगरी शिवमय है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना आज है। पट खोल करके भगवान का सबसे पहले महापंचामृत अभिषेक किया गया, दूध दही घी शहद शक्कर से। इसके बाद में ऋतु फल से जितना यथाशक्ति लोगों का बना उस हिसाब से भगवान का ऋतु फल से अभिषेक किया गया भगवान का। उसके बाद में पुजारी परिवार द्वारा जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जब दूल्हा बनता है तो दूल्हे के घर की लेडीज़ें जो हैं पूरा हल्दी लगाती है, तो भगवान को पुजारी परिवार की जो घर की लेडीज़ें हैं उन्होंने उपटन लगा करके भगवान का केसर युक्त चंदन लगा करके भगवान का लेपन किया। उसके बाद में अब भगवान का श्रृंगार होगा और उसके बाद महाआरती होगी। दिन भर भक्त को किस रूप में दर्शन देंगे? भगवान आज निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे। उसके बाद में भगवान का अभिषेक होता रहेगा। नित्य अलग अलग पहर के अभिषेक होंगे। आज शिवरात्रि है तो अलग अलग 4 पहर 5 पहर के अभिषेक रहेंगे। उसके बाद में रात्रि जागरण रहेगा, उसमें महाअभिषेक होगा। उसके बाद में भगवान का सेहरा बंधेगा। सेहरा के बाद में सेहरा आरती रहेगी। तो महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें अब हम सीधे आपको दिखाएंगे। हमारे 3 सहयोगी राजीव रावत टीकमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, नरेंद्र धनोतिया जो कि मंदसौर से लाइव जुड़ रहे हैं, अनुराग श्रीवास्तव है सीहोर से हमें रिपोर्ट करेंगे। राजीव, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। टीकमगढ़ कुंडेश्वर महादेव की अपार कृपा टीकमगढ़ वासियों पर बरसती है। क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्या कुछ माहौल, कितना भक्तिमय आज नजारा नजर आता है? देखिए, टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर में इस वक्त हम खड़े हैं गर्भगृह में और आपको तस्वीर दिखाते हैं महादेव के उसकी, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और सुबह 4 बजे से भगवान महादेव के भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए आप, श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं, बाबा महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। यह बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मंदिर है शिवधाम कुंडेश्वर। यहाँ साल में विशेष आयोजन किया जाता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और माता पार्वती और भगवान महादेव की यहाँ पर बारात निकाली जाएगी और सुबह से ही भगवान के विवाह की तैयारियां कर ली गई हैं और सुबह से भगवान श्री महादेव का पंचामृत और दूध दही से स्नान किया जा रहा है। इसके बाद अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है राजीव, आप बने रहेगा हमारे साथ। सीधे अब नरेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंदसौर वासियों पर बाबा पशुपतिनाथ की कृपा होती है नरेंद्र, और आमतौर पर जब शिव नवरात्रि की अगर बात की जाए या अन्य जो त्योहार हैं, यहाँ पर बाबा पशुपतिनाथ का भी खास श्रृंगार होता है। आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? 3 दिनों से यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं
देखिए, आज मंदसौर के लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ा दिन है। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है महाशिवरात्रि पर्व। और यह महाशिवरात्रि पर्व जैसे ही मंदसौर में आता है तो उसको लेकर के बड़ा उत्साह यहाँ पर रहता है। और इस समय मैं मौजूद हूँ भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर। सबसे पहले आपको हम दर्शन करवाते हैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव के, न्यूज 18 के दर्शकों को, कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी प्रतिमा पूरी दुनिया में दुर्लभ है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव जो काठमांडू में है वो 4 मुख में है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि भगवान पशुपतिनाथ अष्टमुखी रूप में दर्शन देते हैं। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था, 4 रूप में यहाँ पर दर्शन होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यहाँ पर दर्शन होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है। पंडित कैलाश पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, किस तरह के आज यहाँ पर शिवरात्रि को लेकर उत्साह है और किस तरह के कार्यक्रम होंगे? इस बार महाशिवरात्रि पर्व के साथ में, प्रदोष के साथ में महाशिवरात्रि आई, इसका इसलिए बड़ा महत्व होता है। आज 3 दिन से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। हल्दी का महोत्सव हुआ, भगवान जी को हल्दी चढ़ाई गई, फिर पार्वती जी माता को श्रृंगार करके विशेष श्रृंगार किया गया कल। और आज प्रातः काल की वेला में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करके धर्म लाभ देने के लिए काफी दर्शनार्थी पधारे और भगवान का अभिषेक करके आरती की गई। और दर्शनार्थियों द्वारा कतारबद्ध होकर के भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन। दिन भर में क्या और कार्यक्रम होंगे आज प्रातः काल से लेकर के सारे दिन भर दर्शनार्थी पधारेंगे और भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करके दर्शन करके धर्म लाभ लेंगे। परंतु सारी रात भर 4 प्रहर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 4 प्रहर में भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक होगा और 4 प्रहर आरती पूजा करके प्रातः काल के बेला में भगवान शंकर जी का नैना विराम श्रृंगार करके इस महाशिवरात्रि का महापर्व संपन्न होगा। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शनों की व्यवस्था की मंदिर के प्रशासक हमारे साथ पहुंच चुके हैं। प्रशासक महोदय, बड़ी भीड़ लगी है पशुपतिनाथ मंदिर पर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है? जी हाँ, इस बार श्रद्धालुओं की बाहरी भीड़ देखने को मिल रही है पशुपतिनाथ मंदिर में। यहाँ पर राजस्व और पुलिस प्रशासन सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है। सभी जगह श्रद्धालुओं को कहीं पर भी आवागमन में और दर्शन में असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। हर पॉइंट पर पुलिसकर्मी तैनात है, पटवारियों की ड्यूटी लगाई है। अब महिलाओं के लिए विशेष तौर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई है। और आज सवेरे से रात तक लगातार इसी प्रकार से श्रद्धालुओं का दौर यहाँ रहेगा। और उम्मीद है कि बाबा भोलेनाथ पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालु अपनी मन मांगी मान पूरी करेंगे और खुश होकर के यहाँ से जाएंगे। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की है। मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शनों की यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग कतार लगाई गई है, पुरुषों के लिए अलग कतार लगाई गई है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। और महाशिवरात्रि का पर्व जो है यहाँ पर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दिन भर यहाँ पर कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे और देर रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही शुभ तस्वीरें हैं कि शिव नवरात्रि के मौके पर हम बाबा पशुपतिनाथ के सीधे दर्शन कर पा रहे हैं। बने रहेगा नरेंद्र हमारे साथ। सीधे अब अनुराग की ओर हम रुख करेंगे, सीहोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बीते दिनों किस तरह का जन सैलाब रुद्राक्ष के लिए यहाँ पर उमड़ा, हम सभी ने देखा। मुझे लगता है यही नेक भाव लोगों के मन में कि भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। और आज तो शिव नवरात्रि यानी कि शिवरात्रि का महापर्व है, क्या कुछ माहौल वहां पर? कथा का आयोजन भी सीहोर में किया जा रहा है। रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, 7 दिन का रुद्राक्ष महोत्सव है और आज तीसरा दिन है। और बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर जुट रहे हैं। हालांकि आज की हम बात करें तो संख्या में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि 2 दिन में रुद्राक्ष के वितरण के कार्यक्रम को जो चलाने का ऐलान किया गया था, उसको फिर जो भीड़ उमड़ी है उसके बाद उसको थोड़ा सा रोका गया है। लेकिन आज भी जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, इसलिए हम आपको यहाँ की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लेकिन फिर भी लोग जो है लगातार यहाँ पर
आते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और यहीं से कुछ ही दूरी पर रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो है शिव पुराण का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जो कुपरेश्वर धाम बना है वो भी आज पूरी तरीके से शिव भक्ति में लीन नजर आएगा। यहाँ पर खास तरह के इंतजाम किए गए, भव्य पंडाल बनाए गए ताकि जो भक्त देश भर से यहाँ पर जुट रहे हैं उनको शिव पुराण की कथाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और जैसे जैसे आज की मैं बात करूं तो थोड़ी सी ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ लोगों के और आने का सिलसिला तेज हो सकता है। चलिए देखना होगा किस तरह की तस्वीरें आज सीहोर से सामने आती है। शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। नरेंद्र राजीव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और आज शिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर धाम की चर्चा की जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि यहाँ पर आज सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन होना है। इस की तैयारियां अंतिम दौर में है। कथा पंडाल के पास 121 मंडप बनाए जा चुके हैं। कल आज यानी कि शिवरात्रि के मौके पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होना है। सामूहिक विवाह समारोह के बाद नव दंपति को उपहार भी दिए जाएंगे। बागेश्वर धाम की तरफ से उपहार के सामान की सौगातें होंगी। बागेश्वर धाम में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। आज विवाह समारोह में कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो महायज्ञ का आयोजन बीते दिनों से ही किया जा रहा है। आज एक और भव्य आयोजन जिसमें सामूहिक विवाह का आयोजन बागेश्वर सरकार की तरफ से किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कूनो भी तैयार है, बस चीतों का इंतजार है। आज कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को लाया जाएगा, जिसके लिए एयरफोर्स का जहाज रवाना हो चुका है। साथ ही कूनो में सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम शिवराज और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। इसके लिए वो सुबह 10 बजे कूनो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से ये कूनो में चीते लाए जाने हैं और इन्हीं का इंतजार अब किया जा रहा है। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ चीतों की सौगात कूनो वासियों को दी, तब भी गजब का उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। आज भी उसी तरह की भव्य तैयारियां यहाँ पर। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद होंगे। सुबह 10 बजे का समय है। बड़ी सौगात एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लिए माना जा रहा है। पहले नामीबिया से चीते यहाँ पर लाए गए और अब दक्षिण अफ्रीका से चीते मंगवाए गए। पूरी तैयारियां हमारी हैं। हमें जैसे कि आते से ही उनको क्वारंटाइन बोमा में रखना होगा, तो हमारे 10 क्वारंटाइन बोमा रेडी हैं, क्योंकि ये 12 में ऐसा बताया जा रहा है कि 2 कोलिएशन वाले हैं जो 2-2 एक साथ रहेंगे। तो इस तरीके से 10 क्वारंटाइन बोमा में 12 एनिमल्स मतलब हो जाएंगे। तो वो हमारी पूरी तैयारियां हैं। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे कटनी जिले की, जहां से एक नया घोटाला सामने आया है। जहां कोषालय विभाग के बाबू धीरज सिंह ने अपने साथी रवि के साथ मिलकर कोषालय विभाग से 28,89,000 रुपए की राशि गबन कर ली है। पुलिस ने पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड धीरज सिंह जाटव और रवि कुमार के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। कोषालय अधिकारी एसबी भदौरिया ने बताया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के जीआईएस बीमा योजना के पुराने बिल पर अकाउंट नंबर बदलकर ये 28,89,000 का गबन किया गया, जिसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी से की गई थी। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों से अब तक 27.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर ली गई है। जल्द ही बाकी की राशि भी प्राप्त की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।